हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पंपर वैकेंसीज आई है फिर से। गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज रिक्रूटमेंट 737 टोटल पोस्ट है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीईटी, प्रिंसिपल, कंप्यूटर टीचर और कुछ और भी सब्जेक्ट्स होंगे, तो वो भी हम कवर करते हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल कवर करेंगे। एंड तक वीडियो को देखें। कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा सभी कुछ डिटेल में कवर करते हैं। आगे बढ़े इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़े डिटेल्स के लिए। आज ही नोटिफिकेशन आई है 22 अक्टूबर 2020 को। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 अक्टूबर 2020। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन registration completion 23 November 2020 and last date of submission of online fee 25 November 2020. Online fee application as applicable through debit credit card / net banking. अब पूरी जो सब्जेक्ट्स की डिटेल है और पे स्केल वो यहाँ पर लिखी हुई है। नेम ऑफ पोस्ट लिखे हुए हैं, नीचे भी सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं और साथ में दूसरे कॉलम में करंट पे लेवल लिखा हुआ है, टोटल पोस्ट लिखे हुए, नेचर ऑफ पोस्ट रेगुलर, लगभग सभी रेगुलर पोस्ट है, मींस परमानेंट पोस्ट है। टोटल पोस्ट भी देखते हैं। प्रिंसिपल करंट पे लेवल 67,700, टोटल पोस्ट 144। पीजीटी इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश 47,700, टोटल पोस्ट 27 रेगुलर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स सेम पे, करंट पे लेवल सेम 43 पोस्ट रेगुलर। पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी टीचर हैं सबके लिए पे लेवल सेम है 47,600। मैं आपको नंबर ऑफ पोस्ट बता देती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री 36 पोस्ट रेगुलर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी 22 पोस्ट रेगुलर। मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 36 पोस्ट रेगुलर। नाउ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर पे लेवल जो है करंट पे लेवल 44,000 रुपीज 900। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबके लिए 44,900 है। सब्जेक्ट्स में आपको बता दूं, इंग्लिश 65 रेगुलर पोस्ट, सोशल स्टडीज 97 पोस्ट रेगुलर, उड़िया 48 पोस्ट रेगुलर, मैथमेटिक्स 54 पोस्ट रेगुलर। इसके अलावा साइंस 52 पोस्ट रेगुलर। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 35,400 रुपीज है, 73 पोस्ट है रेगुलर। और कंप्यूटर टीचर के लिए 17,380 है, 40 पोस्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो सिर्फ कंप्यूटर टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल है, बाकी सभी जो है रेगुलर पोस्ट है। अब यहाँ पर कंप्यूटर टीचर को फिक्स सैलरी दी जा रही है कंसोलिडेटेड, बाकी सभी को पे लेवल पर ज्वाइनिंग मिलेगी। ब्रेकअप यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया हुआ है। टोटल 737 पोस्ट बन रहे हैं। यहाँ पर बाइफर्केशन में बैकलॉग, न्यू वैकेंसी, एसटी, एससी, अनरिजर्व कैटेगरी सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। टोटल 737 पोस्ट है। यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जनरल और फिर स्पेसिफिक। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अ कैंडिडेट, अच्छा ये वैकेंसीज आपके निकल कर आ रही हैं ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन भुवनेश्वर की तरफ से। डिटेल्ड मोडालिटीज फॉर इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर इन द ओडिशा आदर्श विद्यालय इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो ये ओडिशा आदर्श विद्यालय अंडर द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंतर्गत उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन जितने भी हैं वहां पर पोस्टिंग आपको मिलेगी। मतलब सभी गवर्नमेंट जॉब ही हैं, गवर्नमेंट स्कूल सरकारी स्कूल ही हैं। अब चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, मस्ट नॉट बी हैविंग मोर देन वन स्पाउस लिविंग। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको समझ में आएगा कि क्या द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड MIL ओडिया अप टू ME स्टैंडर्ड। अगर आपने नहीं पास की है तो उसके लिए भी दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड ओडिया अप टू ME स्टैंडर्ड कैन अप्लाई, बट they have to pass examination conducted by BSE Odisha Cuttack
विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो जिन्होंने ME स्टैंडर्ड तक ओडिया MIL नहीं पढ़ी है उनको वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें विद इन 3 years डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 3 साल के अंदर में ओडिया का एक पेपर होता है कंडक्टेड बाय BSE, वो पास करनी होगी। आगे पढ़ते हैं, पूरी चीज समझते हैं, एंड तक देखेंगे आप तो क्लियर होगा आपको। कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस विद बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट एज एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट पोस्ट्स। तो कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री की हो आर्ट्स या साइंस से, और साथ में B.Ed होनी चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट एज एप्लीकेबल। ऑल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT उड़िया इंग्लिश मैथ साइंस SST मस्ट हैव पास्ड ओडिशा टेट पेपर 2, CTET पेपर 2, या तो ओडिशा टेट पेपर 2 होनी चाहिए या तो CTET पेपर 2 होनी चाहिए, कंडक्टेड बाय CBSE। तो सभी पोस्ट के लिए B.Ed अनिवार्य है, इसके जरूरी है, लेकिन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए CTET या फिर ओडिशा टेट पेपर 2 पास हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो मेन चीजें हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताऊं। प्रिंसिपल के लिए अलग से क्वालिफिकेशन दी हुई है, ये सारी एक्सपीरियंस दिए हुए, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी जो है सब मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो सिलेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी वो देख लेते हैं हम। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए देखना चाहते हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जाके रीड करें कि क्या क्या है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसके लिए डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, मींस BPED या MPED होना चाहिए। ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग में, और कंप्यूटर का एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग बोथ इन उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम, ये सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये आप सभी सब्जेक्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन बोथ इन उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम, TGT साइंस, ऐसे सभी सब्जेक्ट के लिए ये एक फिक्स्ड कंडीशन है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग बोथ इन उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम इज कंपलसरी, और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज। चलिए इसके अलावा बात करते हैं कि फी एटसेट्रा क्या है। ये जो नोटिफिकेशन है आपको स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें एग्जामिनेशन होगी और एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई, जनरल अवेयरनेस होगी, 180 मार्क्स के होंगे। क्या क्या सिलेबस है यहाँ पर दी हुई है इस डिटेल PDF में। ये PDF 24 पेजेस की PDF है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए आपको बताया गया है कि क्या क्या किस तरीके से करनी है। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है। प्रिंसिपल के लिए 1500 रुपीज एंड ₹1000 फॉर ST SC PWD। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1000 एंड ST SC के लिए 1500, और बाकी जो ST SC PWD है उनके लिए प्रिंसिपल पोस्ट 1000 रुपीज। इसके अलावा जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए 1000 रुपीज है। बाकी जो ST SC एंड PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए 700 रुपए है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी हम देखते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में रिक्रूटमेंट में आपको नजर आएंगे डिटेल मोडालिटी फॉर इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर इन OAVS 2020। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, वो इस वेबसाइट पर आकर रिक्रूटमेंट सेक्शन, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें, नीचे इस रिक्रूटमेंट सेक्शन है, उसमें सेकेंड नंबर पर ये है, एंड लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन भी यहीं पर दी गई है। तो इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर चेक करें, क्लिक करें। पूरी एलिजिबिलिटी अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन डालें, क्योंकि एप्लीकेशन फी भी यहाँ पर है। और अगर मुझसे कुछ अलग मिस्टेक से कुछ और अगर अलग है डिटेल, तो वो आप प्लीज चेक करें। एरर हो तो आप उसे करेक्ट करें और उसके बाद एप्लीकेशन डालें। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।